हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल विंडिकेट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में वुमेन सेफ्टी पार्ट 4 के साथ। और आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम जानेंगे उन मिथ्स के बारे में, उन रुकावटों के बारे में जो जनरली रोकती हैं एक गर्ल या वुमेन को सेल्फ डिफेंस सीखने से। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और शेयर भी कीजिए अपने उन सभी फीमेल फ्रेंड्स के बीच ताकि उनको भी इसका फायदा मिले और उनके अंदर भी अवेयरनेस आए और वो भी सेल्फ डिफेंस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाकर अपने आप को सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। आज के इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी आपके हर उस मिथ को तोड़ना जो एक गर्ल और वुमेन के दिमाग में रहता है और गहराई से उन्होंने ये सोच लिया है कि हम सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते, जिसके लिए वो नंबर ऑफ लॉजिक्स देती हैं, नंबर ऑफ मिथ उनके दिमाग में है। आज हम उन्हीं मिथ को तोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप भी सेल्फ डिफेंस सीखकर अपने आप को सेव कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। जनरली हमने ऑब्जर्व किया है कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो हमारी गर्ल और वुमेन के बीच में रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम मिथ की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मिथ आता है आई एम वीक, फ्रेगाइल और ओल्ड एनफ टू लर्न सेल्फ डिफेंस। मैं वीक हूँ, नाजुक हूँ और मेरी एज हो गई है, अब मैं कहाँ सेल्फ डिफेंस सीख पाऊंगी। तो गर्ल्स, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जब जब आपके दिमाग में ये चीजें आए जस्ट रिमेंबर हमारी शूटर दादी चंद्रो तोमर जी। आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं हमारी शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर जी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उनके नाम 30 से भी ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप्स हैं जो उन्होंने जीती हैं। और आश्चर्य वाली बात यह है कि 1999 में at the age of 60 years she started learning। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी 60 की एज में। कैन यू इमेजिन? क्या कोई लड़की या गर्ल सोच सकती है 60 साल की एज में कि मैं कुछ नई चीज सीखूं जो आज तक कभी उसके जीवन का हिस्सा नहीं रही? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि एज कोई फैक्टर नहीं है, एज कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मेरे को अपने शरीर के लिए कुछ करना है, मैं सेल्फ डिफेंस सीखूंगी। छोटी छोटी चीजें डेली अपने रूटीन में शामिल करूंगी और कॉन्फिडेंट बनूंगी। सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आपको सहयोग देने के लिए हमारा चैनल और हमारी टीम आपके साथ है। आगे बात करें वीक। जो गर्ल्स या वुमेन ये सोचती हैं कि वो वीक हैं, एक दूसरा एग्जांपल मैं उनको देना चाहूंगा एंड दैट इज अरुणिमा सिन्हा जी का, जो 7 टाइम वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। और आपको सीखना चाहिए उनके लाइफ से कि किस तरह से दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी वो सब कराती है जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। आपको मालूम है कि शी वाज रॉब्ड, उनको चलती हुई ट्रेन से फेंका गया था और जिसमें उनके लेफ्ट लेग को ऑपरेशन के बाद नी के नीचे से काटना पड़ा था डॉक्टर्स को। राइट लेग में उनके रॉड डली थी एंड शी गॉट मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के द्वारा और अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जो उनका सपना था कि मैं हर कंट्री की सबसे ऊंची पीक पर अपने इंडिया का फ्लैग होस्ट करूं, उन्होंने साबित करके दिखाया। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपको तो भगवान ने पूरी तरह से स्वस्थ रखा है, पूरा शरीर आपका स्वस्थ है। जब एक लड़की अपना एक पैर खोने के बाद माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकती है तो आप सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीख सकते? बहुत छोटी सी चीज है, जरूरत है तो सिर्फ अपने अंदर उस आग को पैदा करने की, अपने अंदर उस इच्छा शक्ति को लाने की कि मेरे को सेल्फ डिफेंस सीखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जनरली जब भी हम
गर्ल्स के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। न्यूज़ सुनने के बाद हम लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन टू मी, क्योंकि मैं अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं जाती हूँ। ये भी एक मिथ है, मैं इस मिथ को आपके तोड़ना चाहता हूँ। ये मिथ कि मैं अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। गर्ल्स, मैं कहना चाहता हूँ इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के अत्याचार सिर्फ अंधेरे में बाहर जाने से नहीं होते हैं, इट्स हैपन इन डे लाइट ऑल्सो। सो आप अपने इस मिथ को तोड़िए और सेल्फ डिफेंस सीखिए, चाहे डे हो या डार्क हो, नाइट हो, अपने आप को सेफ कीजिए। करना क्या है? वही जो मैं हर बार दोहराता हूं, सेल्फ डिफेंस को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में रखिए, सेल्फ डिफेंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। एक और मिथ जो अक्सर गर्ल्स के बीच या वुमेन के बीच हमारी देखा गया है, दैट इज कि मैं तो जिस सोसाइटी में रहती हूँ दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, मैं पढ़े लिखे हुए लोगों के बीच रहती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ इस तरह की घटना नहीं कर सकती। सो गर्ल्स रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि ऐसे हर इंसिडेंट में कोई अनएजुकेटेड ही इन्वॉल्व हो। इट इज ऑब्जर्व, और आपने देखा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व पाई जा रही हैं। तो आप अपने इस मिथ को तोड़िए कि एक एजुकेटेड पीपल आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि एजुकेटेड लोग हैं ऐसा नहीं होगा, आप अपने आप को भ्रम में मत रखिए। अपने इस मिथ को तोड़िए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अगेन बाय लर्निंग सेल्फ डिफेंस। अगले टॉपिक की बात करें, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स थिंग्स, खासकर जो हमारे रूरल या विलेज एरिया से गर्ल्स जो रहती हैं, दे थिंक दे डू नॉट ड्रेस प्रोएक्टिवली। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती कि कोई मेरे साथ ऐसा करे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है और गर्ल्स आपको इस मिथ को भी तोड़ना चाहिए, बिकॉज इस तरह की मेंटलिटी वाले लोग, इस तरह की सोच रखने वाले लोग आपकी ड्रेस से नहीं, सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, उनको आपकी ड्रेस से लेना देना नहीं रहता है। तो डोंट थिंक कि ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं जो प्रोवोक करती हैं किसी आदमी को कि वो उनके साथ ऐसा करे। इस मिथ को भी आप तोड़िए। और एक बहुत बड़ी बात, जो गर्ल्स ये सोचती हैं कि मैन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन देम, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि आपसे एक आदमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग होना किस बात पर निर्भर करता है? क्या आप लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग होना खाली मसल्स पावर के ऊपर है? मसल्स रिफ्लेक्ट करती हैं पावर को? नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्गनेस की परिभाषा को ध्यान से अच्छे से समझेंगे तो जिस व्यक्ति के अंदर सहने की जितनी ज्यादा क्षमता होती है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटली टॉर्चर हो, जिस व्यक्ति के अंदर सहने की ज्यादा क्षमता होती है वह व्यक्ति उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपके साथ कोई भी अत्याचार करे तो आप चुपचाप सह लें, मेरी बात को गलत कोट मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन, किसी को रिप्लाई देने वाला पर्सन, वो स्ट्रॉन्गनेस उसके अंदर आ सकती है जब वो खुद सहन करने की क्षमता रखता हो। इसको एग्जांपल से समझिए। बॉक्सिंग आपने देखी होगी। बॉक्सिंग में एक सिस्टम ये भी चलता है कि आप अपने ओपोनेंट को वार करने देते हैं और तब तक थका लेते हैं कि आपका ओपोनेंट वार करते करते थक जाता है और आप उन वार को सहते हैं, आपके अंदर सहने की क्षमता है और उसके बाद फिर आप अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। एंड गर्ल्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सहन शक्ति एक गर्ल और हमारी महिलाओं में एक पुरुष से कहीं ज्यादा है। साइंटिफिकली भी अगर आप इसको देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उस पेन से गुजरती है जो लगभग 20 बोन्स टूटने के बराबर होता है। कैन यू इमेजिन? शी बियर ए पेन इक्वल टू 20 बोन्स ब्रेक। अगर किसी व्यक्ति की 20 बोन्स को हम एक साथ तोड़े तो आई एम 100% श्योर कि वो चाहे कितना ही फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, ही विल बिकम अनकॉन्शियस। और आप लोग उस पेन को सहन करते हैं
एक बच्चे को बर्थ देने के टाइम। तो सहन शक्ति आपकी पुरुष की तुलना में कहीं ज्यादा है, और अगर आपकी सहन शक्ति ज्यादा है तो आप ये मत सोचिए कि पुरुष आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ हर ह्यूमन बॉडी में कुछ वेल्नेबल पॉइंट्स होते हैं। जनरली जैसे हम बात करें, वेल्नेबल पॉइंट्स ऐसे नाजुक हिस्से जहां अगर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी कोई बच्चा या कोई लेडीज हिट करती है तो कोलैप्स होने के साथ साथ अगर वो ज्यादा सीवियर अटैक हो गया है तो उसकी डेथ तक हो सकती है। आप स्क्रीन पे देखिए, वी आर शोइंग वेल्नेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे आईज, नोज, टेम्पल, टीथ, थ्रोट, साइड रिब्स, ग्रोइन पार्ट्स। देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी जहां आप अगर प्रॉपर्ली हिट करते हैं तो अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कोलैप्स हो जाता है। तो आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उन पॉइंट्स को पहचानें, सेल्फ डिफेंस को अपनी लाइफ में लाएं और जरूरत पड़ने पर उन पॉइंट्स पे सॉलिड स्ट्राइक की जाए, एक एप्रोप्रिएट स्ट्राइक की जाए, एंड रिजल्ट विल बी डिफरेंट। आपकी सोच खत्म हो जाएगी कि पुरुष ज्यादा शक्तिशाली हैं। आजकल मैंने देखा है कुछ मॉडर्न, इट्स अ गुड पॉइंट, कुछ लड़कियां अपने बैग में पेपर स्प्रे या अदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखती हैं जो उनको इस तरह के अटैक से बचा सकता है, लाइक पेपर स्प्रे है, नाइफ है, चिली पाउडर है, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। और वो सोचती हैं कि आई एम सेफ बिकॉज मेरे बैग में पेपर स्प्रे है। ये बात ठीक है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल अपने साथ लेके चल रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकता है किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन में आप इस अपने इंस्ट्रूमेंट को बिना पैनिक हुए क्या यूज कर पाएंगे? इंस्ट्रूमेंट कैरी करना और इस तरह की सिचुएशन पैदा होने पर अपने आत्म संयम को बनाए रखना, आत्म संतुलन को बनाए रखना और बिना पैनिक हुए उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना और उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना, ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जब आपको मालूम है कि सेल्फ डिफेंस मैंने सीखा है, मैं इस सिचुएशन को बिना पैनिक हुए हैंडल कर सकती हूँ। तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कैरी करने से, पेपर स्प्रे कैरी करने से बचाव नहीं हो जाता। बचाव होता है उसके सही इस्तेमाल से, और तब कर पाएंगे आप ये सब जब आप बिना पैनिक हुए, बिना अपना मानसिक संतुलन खोए हुए उस सिचुएशन में काम रहते हुए एक्शन करते हैं। तो गर्ल्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितने भी आपके मिथ हैं इन मिथ्स को तोड़ने में हमारा जो एक प्रयास है, उस प्रयास को सफलता तभी मिलेगी जब आप इसको धीरे 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 अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी फिट, स्टे हैप्पी। थैंक यू।